मोदी से ज्यादा बढ़िया आदमी ना कोई है। समुद्र की गहराई नप सकती है लेकिन मोदी के भक्तों की मूर्खता नहीं नप सकती। 5 तारीख के बाद मैं कसम खा के बोलता हूँ भैया, जितने अंधभक्त हैं, इतनी पब्लिक खड़ी है, शर्त लगाओ कोई भी बताओ हम शर्त लगा रहे हैं इनसे 5 तारीख में यहाँ मिलेंगे। अगर आज हमें 200 सीट हम मिठाई लेकर आएंगे, नहीं ये मिठाई लेकर आए काजू कतली लेकर आए। ये 5 तारीख को खुद 75 साल का नंबर 60 साल वाले बुजुर्गों को भाषण में बालक पैदा करने की कैसा होती है स्कीम बता। स्कीम काम कर रहे हैं हम। एक ऐसे अनुभक्त और भी है जो बोला था 90 साल की लीज से मिले हमें आजादी मिली हुई है। वो ऐसे अनुभक्त और भी पैदा होंगे जब मोदी जीतेगा अगली इस बार। प्रधानमंत्री से बढ़िया उसकी टक्कर का एक आदमी बताओ तुम। हमारे इतना मूर्ख कोई है ही ना, इतना मूर्ख कोई पैदा ही नहीं हुआ। बताओ कहाँ से लाना है इतना बड़ा। मोदी ने कह रहा हम दो हमारे दो अरे 8 बालक बना के घूम रहा है, कह रहा 10 और बनाऊंगा। कैसा मोदी का वक्त है। मेरा मौका न मिल लिया बनाओ। पता इनका नहीं, ये 400 ना 800 भी पार हो सके। 800 पार इसलिए हो सके, इन्हें अनिल मसीह को ना देखा था, वो जो 20 वोट वालों को हरा रहा था और 16 वालों को जिता रहा था। तो भैया इनके ईवीएम पे अनिल मसीह जैसे कितने बैठोगे? बक 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 कुत्ते की तरह यहाँ भोसोगे। उन लोगों से, मैं इंडिया गठबंधन वाले से मेरी एक ही निवेदन है कि जितने अंधभक्त हैं इनके लिए एक अस्पताल खोले, इनका मुफ्त इलाज होना चाहिए भाई साहब। हसीन सपना नहीं भाई साहब, अंधभक्तों का इलाज होना चाहिए। इलाज नहीं चलेगा, अंधभक्त का टीका बनेगा और इनके सबके टीके लगेंगे अंधभक्त के। इनके मन में जो दिमागों में जो गोबर भरा हुआ है ना इनके। अरे मोदी का तो जाकर अगर उसके धूल देखो ये जैसा है इस बच्ची से भीख मंगवा रहा, ये बाल मजदूरी करवा रहा है। ये डड्ड जो है बाल मजदूरी करवा रहा है। देखो ये एक बच्ची के साथ एक ऐसे है लगा कितनी छोटी सी बच्ची से भीख मंगवा रहा है ये। भैया कैमरा चला इधर को दिखाना। मोदी जी को गंगा ना गोद ले रखा। मोदी जी ईसाइयों को कहते हैं मेरे ईसाई धर्म से नाता है, सिखों से उनका नाता हो जाता है। बौद्ध धर्म, बुद्ध को तो मैंने पढ़ा है, कबीर का, बुद्ध का, उनको जन्म तिथि नहीं पता, सबको जोड़ देते हैं। अरे गहरा रिश्ता है। बिरयानी खाने क्यों गए वो बिना बताए? फिर सारा प्रोटोकॉल तो गए। बिल्कुल गहरा रिश्ता है। एक बार उन्होंने खुद ही कहा था वो हिंदू को पागल बना रहा है। अगर मुसलमानों से गहरा रिश्ता है तो वो हिंदू को पागल बना रहा है ना, इसका मतलब। उन्होंने खुद ही एक बार कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ। उन्होंने खुद ही कहा था मैं एक पठान का बच्चा हूँ। तो देखो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आगे भी मैं कुछ कह सकता हूँ। अगर पठान का बच्चा है तो वो बच्चा कैसे हो सकता है? मैं कुछ तो घपला ही है, आगे नहीं कहूंगा मैं, कुछ घपला हो सकता है जब वो खुद ही कह रहे हैं मैं पठान का बच्चा हूँ। बताओ ये भी को पूछने की बात है। मोदी जी जिस सीट पे खड़े हैं कि समझो कि 90% वोट के लिए मोदी जी को मिलेगा। सही बात है। ऐसी बात कर रहे हो? 500 पता पूरे फुल बहुमत से जिताएंगे, पूरे बहुमत से। ढूंढते रहोगे अब सीट कहाँ गई? ये जो विपक्ष है ना, इन्हें रोने के सिवा कुछ नहीं मिलना है। ये तो अब दिन में भी सपने देख रहे हैं। ये तो ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं जिसे ना तो हमारी यहाँ की हिंदी भाषा की पता, ना हमारे देश की संस्कृति की पता, ना उनकी माँ कहती है कि राम काल्पनिक है, वो कहता है कि हिंदुत्व को खत्म करना है, हमें शक्ति से लड़ना है। उन्हें तो यही नहीं पता कि हमारी संस्कृति क्या है। और देखो पूरी दुनिया में कहावत है, शायद हर आदमी को पता नहीं होती है, बच्चे इन्हें भी ना पता हो, तो विदेशी औरत की संतान कभी भी हमारे देश के लिए वफादार नहीं होती। ये क्या बोलिए बताइए। देखो ये आ गई ना बात अभी, ये मोदी जी के भक्त हैं, बोलने का इन्हें सलीका नहीं रहेगा। अबे भैया नो विदेशी माँ, अबे भारत की संस्कृति ये होती है जो बाप है माँ से कुछ लेना देना नहीं होता, जो बाप होता है उससे लेना देना होता है। बाप तो उसका हिंदुस्तानी है बाप कोई भी हो। ये क्या बात करते हैं? ये मोदी जी के भक्त हैं, ये कहाँ तक गिर सकते हैं? समुद्र की गहराई नप सकती है लेकिन मोदी के भक्तों की मूर्खता नहीं नप सकती। क्या कहेंगे आप? यार एक बात तो बताओ, हम क्या कह रहे हैं? कोई भी आदमी हो, अगर मियाँ बीबी दोनों एक बिरादरी से संबंधित हैं, जैसे कि आदमी के ब्याह शादी होते हैं, वो संतान को आप कभी भी ये नहीं कह सकते ये खच्चर पैदा होगा। लेकिन माँ कुछ और हो, बाप कुछ और हो, वो खच्चर ही कहलाता है। अब उससे भी आप उम्मीद करें। देखो कितना बड़ा जहर लेके घूम रहे हैं। ये तो सारे हीरो जो हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, सचिन पायलट है, उसके घर में मुसलमानी है, तो वो उसके जो बच्चे होंगे बेकार ही होंगे।
मुलायम सिंह के घर में नहीं, मुसलमानी के घर, मुलायम सिंह के घर में बने नहीं है, उसके घर में बच्चे विकास 400 पार होगा या नहीं होगा? अरे 400 पार 200 पार कर लेना, ये अब क्या गिनते फिरेंगे? 200 पार नहीं आएंगे आपकी बार, 150 से ज्यादा नहीं आएंगे। अरे ये यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी है, शर्त लगाओ कोई भी, बताओ कौन? हम शर्त लगा रहे हैं इनसे, 5 तारीख में यहाँ मिलेंगे। अगर आजा में 200 सीट हम मिठाई लेकर आएंगे, नहीं ये मिठाई लेकर आए, काजू कतली लेकर आए। ये 5 तारीख को दिखाई भी नहीं देंगे इस क्षेत्र में। दिखाई देंगे 5 तारीख को अगर ये इस क्षेत्र में दिखाई दे जाए, काजू कतली लेकर आना ना तुम, हम खाना आएंगे तुम्हारी। अगर तुम्हारी चवारी 400 में 5 तारीख के बाद मैं कसम खा के बोलता हूँ भैया, जितने अंधभक्त हैं एक भी नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। हाँ बोले था, बोले। हाँ भैया 400 की क्या बात कर रहे हो? 400 वाली क्या बात बोल रहे हो? 400 पार भैया पता इनका नहीं, ये 400 ना 800 भी पार हो सके। अच्छा 800 पार इसलिए हो सके, इन्हें अनिल मसीह को ना देखा था, वो 20 वोट वालों को हरा रहा था और 16 वालों को जिता रहा था। तो भैया इनके ईवीएम पे अनिल मसीह जैसे कितने बैठोगे? 800 भी पार कर सके। विकास का तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। तो 5 तारीख को ईवीएम पे ही रोना है। देखो ये सही कह रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ है। ये ऐसे अंधभक्त है जिनको, एक ऐसे अंधभक्त और भी है जो बोला था 90 साल की लीज से मिले हमें आजादी मिली हुई है। ऐसे अंधभक्त और भी पैदा होंगे जब मोदी जीतेगा अगली इस बार। ऐसे कितने अंधभक्त पैदा होंगे जो आपकी तरह रोते ही रहेंगे। आज की डेट में पूरे देश में यार 70% आदमी मोदी के साथ खड़ा है। 70%। देखो सुनो, अरे सुनो, मतलब इनके आंकड़े देखो, 70% ईवीएम के द्वारा ये जीत। अब मैं बताता हूँ, अरे बाबूजी सुनो, एक 75 साल का बूढ़ा भाषण में ये कह रहा है, मैंने अपने बुजुर्गों के लिए, 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों के लिए 5 लाख का बीमा इलाज। अबे खुद तो बूढ़ा 60 साल वालों को नुकरा बुजुर्ग, खुद 75 साल का नुकरा 60 साल वाले बुजुर्गों को भाषण में। अबे यार प्रधानमंत्री जी को लिख के भेजो, कुछ अपनी भाषा शैली सुधारे। प्रधानमंत्री से बढ़िया उसकी टक्कर का एक आदमी बताओ तुम। हम इतना मूर्ख कोई है ही ना, इतना मूर्ख कोई पैदा ही नहीं हुआ। और कहाँ से लाना है इतना बड़ा मूर्ख, कहाँ से लाना है जिसकी फर्जी डिग्री, सब कुछ डिग्री। और वो कह देता हो मैंने 10वीं 12वीं कुछ ना करी और फिर उसकी डिग्री निकालना में है, मैंने कुछ भी ना करा। चाहे पूरी दुनिया में तुम एक नेता बताओ आज की डेट में, इतना झूठा है ही ना, इतना जो जनता को डिग पे ये इतिहास बनेगा। भारत का सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा मीम्स बनने वाला और सबसे ज्यादा रील बनने वाला अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो वो नरेंद्र मोदी बनेगा। कहाँ से बोल दिया है? कहाँ से बोल दिया है तू? इमरान हाशमी बनवाती अभी ज्यादा, इमरान हाशमी क्या हुआ? तुम्हें देश के बारे में कुछ पता तो है ना? बक 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 कुत्ते की तरह यहाँ भोसोगे। पागल हो कौन हो? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? बक बक करने के अलावा कुछ है? तू देश को बचागा? तू कौन है? तू है कौन? तू बचागा? मोदी बचागा देश को, मोदी बचागा। तू कौन है? तू कौन है? मोदी बचागा देश को। ज्यादा बढ़िया मोदी जी का 5 का बताइए, 5 का। अरे आए मोदी का तो जाकर अगर उसके धूल देखो ये जैसा है, इस बच्ची से भीख मंगवा रहा, ये बाल मजदूरी करवा रहा है, ये डड्ड जो है बाल मजदूरी करवा रहा है। देखो ये एक बच्ची के साथ एक ऐसे है लगा, कितनी छोटी सी बच्ची से भीख मंगवा रहा है ये। ओ भैया कैमरा चला इधर को दिखाना। अब सुन ले। हाँ सुना। मिसवा 8 लड़कियां हैं, मैं क्या करूँ? तो 10 बना ले। मैं तो 50 बनाऊंगा। हाँ, बना। तेरे ऊपर क्या सर है? मैं कुछ कह रहा हूँ तो बोलो मत। मैं कुछ कह रहा हूँ, बोल दिया। पहले बात सुन ले। नहीं 15 बना तू। मैं तो बनाऊंगा। मोदी मना कर रहा है। मेरे देश में जब लड़के पैदा हो रहे हैं तो लड़कियां भी पैदा होंगी। मोदी तो मना तू कर रहा कौन है? मोदी तो तू मना कर कौन है? रहा तू है। बचावा हमें क्या? तू बचावा। अरे हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारी फैमिली, ये तो मेरी फैमिली में पहुंच गया। आधार कार्ड का बांग्लादेशी है तू। और तू भागा। मैं अपने आधार कार्ड आप मीडिया में मैं अपना आधार कार्ड अभी दूंगा। और मैं यूपी का मुरादाबाद का हूँ। सुन, मुरादाबाद का हूँ। तेरा तो बुरा न कर लिया, मैं तो भीख मांग के खाऊंगा।
मैं तो भीख मांग के खाऊंगा, चलो बुरा कर लो, तू बता जो बोल लिया। इधर बोलो ना। चाचा मोदी राज अच्छा लगा, कैसा लगा? अरे मोदी से ज्यादा बढ़िया आदमी ना कोई, मोदी से ज्यादा बढ़िया आदमी ना कोई भी। चादर भी नहीं बचेगी, बचा ना बचा, चादर भी नहीं बचेगी। मेरे वो कपड़े भी। और सुन, 8 बालक बना के घूम रहा मोदी ने, कह रहा हम दो हमारे दो, अरे वो 8 बालक बना के घूम रहा, अनु कह रहा 10 और बनाऊंगा। मोदी का भक्त है। मेरा मौका न मिल लिया, मैं बनाऊं 50। आतंकवादी बताता 50 को, आतंकवादी घोषित करके सिखाता है। हाँ तो आतंकवादी तुम ही बनो और तुम बनाओ अपने वाले को, हमें जरूरत ना। बालक पैदा करने की कैसा होती है स्कीम बता, स्कीम ये में काम कर रहे हैं हम ना, अब बच्चे पैदा करा पता चली। एक पत्नी से 12 बालक पैदा कर चुका हूँ मैं। अच्छा, दूसरी से? अरे दूसरी खाते तूने भेज दी कहीं से दूसरी, जो बोल लिया है क्या? दूसरी का नाम ले दिया। अरे तो बोलो इन बातों से क्या मतलब है? मीडिया वाले सर्वे कर रहे हैं, ऐसी बात करो। आज का मोदी जी समझदार हो बेटा, और समझदार हो बेटा तो गलत बात मत करो। और मेरी गाड़ी का तो ध्यान खाड़ मोदी जी के 5 काम किए, 5 अच्छे काम। मोदी जी क्या क्या किया आपके लिए? मोदी इतना बढ़िया आदमी है, ये जो हाईवे की बात तो ये काम बढ़िया आदमी नहीं है। कौन बढ़िया आदमी? मोदी के 5 काम गिना, 5 काम। एक तो इन्हें वोट पर लिया है भीख मांगने के लिए, ये अच्छा काम है। एक काम गिना दे, एक 5 छोड़ के एक गिना। क्या नाम है तुम्हारा? काम गिना, नाम से क्या मतलब? काम गिनाओ, काम गिना तो मान लो तुम मोदी कर रहे हो। देखो एक बात बताऊं तुम्हें, काम गिना। चल आप क्या, अरे भारत देश में भीख आकर मांग रहे हैं, बेकार है। तुम लोग तुम भी ना सुनो, तुम भी 12 बता रहे हो। इनसे क्या हो, ये क्या कह रहे हो? मोदी जी माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा बुलाया। ऐसा मोदी जैसा एक भी पैदा नहीं हो सकता इस दुनिया में। अच्छा हाँ, मोदी एक भी पैदा नहीं हो सकता मोदी जैसा। मोदी सन्यासी आदमी है, उन्होंने आज तक अपने देश के लिए करा और वो अपने देश के लिए कर रहा है। तुम्हारा माल लेके जा रहा है, तुम्हारा माल दौलत लेके जा रहा है, वो बढ़िया आदमी है। 5 काम किया ये ना। क्या क्या आपके लिए किया? आपके लिए क्या क्या किया? मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, ये बता दीजिए। मुसलमान गीत गा रहे हैं। हाँ बोलिए। ये भैया लोग है ना 5 उंगली है, तुम्हारी उंगली कौन सी है इसमें? तुम्हारी उंगली कौन सी है बताओ? एक तो हो गई हिजड़ा की, एक हो गई हिजड़ा की, एक हो गई हमारे भाई कह रहे 5 उंगली कैसे नहीं है? ये चोरी तो न कर रहा है, ये चोरी नहीं, ये भीख मांग रहे हैं। कुछ भी इसका रोजगार, ये जब इनको अच्छा मोदी सरकार लग रहा है। अब ये बता